बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 अबाउट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स यूज्ड इन केमिस्ट्री। वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे विच आर यूज्ड ड्यूरिंग एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड। और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें केमिकल एनालिसिस किया जाता है इज़ कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। Analytical chemistry is the science of chemical analysis या science of chemical characterization. It can be defined as the science of chemical characterization. या chemical characterization means chemical analysis of compound. और केमिकल एनालिसिस के बारे में हम चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। केमिकल एनालिसिस इज ऑफ टू टाइप्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड एंड सेकंड टाइप इज quantitative analysis. Quantitative analysis involve determination of percentage या quantity of each element present in compound. तो ये complete process of chemical analysis include qualitative as well as quantitative analysis. तो ये कंप्लीट केमिकल एनालिसिस किसी भी कंपाउंड का करने के लिए 4 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। 4 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कंप्लीट केमिकल एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। उसमें सबसे पहला स्टेप इज ऑब्टेनिंग द सैंपल। सबसे पहले स्टेप में सैंपल हासिल करेंगे जिसका केमिकल एनालिसिस करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडस रिवर वाटर को स्टडी करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इंडस रिवर पे जाके पानी का सैंपल लेके लेबॉर्ट्री में आएंगे। फिर सेकंड स्टेप इज सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कंपोनेंट्स। फिर उस सैंपल में से उन कंपोनेंट्स को अलहदा करना है जिनका केमिकल एनालिसिस रिक्वायर्ड है, जिनको हम स्टडी करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इंडस रिवर कंटेन डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट साल्ट्स, डिफरेंट मेटल्स। हम चाहते हैं कि इंडस रिवर में मेटल्स को स्टडी करें, तो सेकंड स्टेप में उस रिवर वाटर के सैंपल से मेटल्स को अलहदा करना होगा। थर्ड स्टेप इज द measurements and calculations. measurements और calculation में फिर उन एलिमेंट्स, उन मेटल्स जिनको हम स्टडी करना चाह रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे और फिर उनकी क्वांटिटी परसेंटेज डिटरमिन करेंगे। यानी थर्ड स्टेप इज कंप्लीट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फिर फोर्थ स्टेप इज ड्राइंग द कंक्लूजन। फिर इन रिजल्ट्स की नतीजे में, इन रिजल्ट्स को मद्देनजर रखते हुए, मेजरमेंट्स एंड कैलकुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए कोई कंक्लूजन ड्रा करते हैं। तो इन चारों स्टेप्स में ऑब्टेनिंग द सैंपल, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कंपोनेंट्स, कंप्लीट मेजरमेंट्स एंड कैलकुलेशन में जो टेक्निक्स हमें इस्तेमाल करना पड़ती हैं उनमें से कुछ टेक्निक्स यहाँ डिस्कस करेंगे। इनकी प्रैक्टिस आप लोग लेबॉर्ट्री में करेंगे इन टेक्निक्स की। यहाँ इन टेक्निक्स का सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। उसमें सिंपल टेक्निक इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज द टेक्निक ऑफ सेपरेशन। इट इज द सेपरेशन ऑफ insoluble solid particles from liquid
या सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन या लिक्विड से गैर हलशुदा सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए फिल्ट्रेशन इस्तेमाल करते हैं। फिल्ट्रेशन असेंबली कैन बी शोन एज इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास फनल, बीकर, आयरन स्टैंड और फिल्टर पेपर विच इज इंसर्टेड इन द ग्लास फनल। तो जिस लिक्विड या सॉल्यूशन में से इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स रिमूव करना हो वो लिक्विड इस फिल्टर पेपर के ऊपर डालेंगे। सॉलिड पार्टिकल्स विल रिमेन ऑन फिल्टर पेपर, लिक्विड पासेस थ्रू फिल्टर पेपर एंड रिसीव इन बीकर। तो वो सॉलिड पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट विच लेफ्ट बिहाइंड ऑन फिल्टर पेपर आर कॉल्ड रेजिड्यू या प्रेसिपिटेट एंड द लिक्विड विच पासेस थ्रू पोर्स द फिल्टर पेपर इज नोन एज फिल्ट्रेट। अब फिल्ट्रेशन के लिए डिफरेंट फिल्टर मीडिया यूज किए जा सकते हैं। यहाँ दो मेथड हम फिल्ट्रेशन के पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पहला मेथड है फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर्स। फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर में फिल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं प्लस ग्लास फनल। फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर एंड ग्लास फनल इज वेरी स्लो प्रोसेस। तो इसमें सिलेक्शन ऑफ फिल्टर पेपर इज इंपॉर्टेंट कि कौन सा फिल्टर पेपर हमें इस्तेमाल करना है। फिल्टर पेपर लेबॉर्ट्री में डिफरेंट पोर साइज के अवेलेबल हैं। ये फिल्टर सिलेक्शन ऑफ फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर्स ऑफ वेरियस पोर साइज आर अवेलेबल इन लेबॉर्ट्री। लेकिन हमें किस पोर साइज वाला फिल्टर पेपर यूज करना है फॉर फिल्ट्रेशन, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स या प्रेसिपिटेट्स। हमें ऐसा पोर साइज वाला फिल्टर पेपर यूज करना है जिसके पोर्स में से सॉलिड पार्टिकल्स पास ना हो सके। अब ऐसा नहीं है, ऐसा अगर आप पोर सॉलिड पार्टिकल्स बहुत स्मॉलर साइज के हैं और आप लार्जर पोर साइज वाला फिल्टर पेपर यूज कर लें तो सॉलिड पार्टिकल्स उसमें से गुजर जाएंगे, फिल्ट्रेशन नहीं होगी। और अगर सॉलिड पार्टिकल्स बहुत लार्जर साइज के हैं और आप बहुत स्मॉल साइज पोर साइज वाला फिल्टर पेपर यूज करेंगे तो उससे फिल्ट्रेशन का रेट स्लो हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए सॉलिड पार्टिकल्स के साइज को देखते हुए ऐसा फिल्टर पेपर सिलेक्ट करें जिसमें से लिक्विड आसानी से पास हो जाए, सॉलिड पार्टिकल पास ना हो सके। अब सेकंड स्टेप इज साइज ऑफ पेपर, कि हमें कितना साइज का पेपर यूज करना है। साइज ऑफ फिल्टर पेपर डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स टू बी सेपरेटेड। ये साइज डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स या अमाउंट ऑफ रेजिड्यू, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट। अंदाजन हमें ऐसा इतना बड़ा फिल्टर पेपर यूज करना चाहिए कि एट द एंड ऑफ फिल्ट्रेशन 1/4 to 1/2 ऑफ द पेपर शुड बी फुल ऑफ प्रेसिपिटेट। इतना साइज हो कि 1/4 to 1/2 ऑफ पेपर या फिल्टर पेपर शुड बी फुल ऑफ प्रेसिपिटेट्स। इतना बड़ा फिल्टर पेपर यूज करना है। अब फिल्टर पेपर सिलेक्ट करने के बाद, उसका साइज सिलेक्ट करने के बाद फिर फनल सिलेक्ट करने के, फनल कैसी होनी चाहिए। फनल यहां ग्लास फनल, कोनिकल फनल यूज करते हैं। फनल के दो पोर्शन हैं, एक ये ऊपर वाला कोनिकल पोर्शन, इसे रिम ऑफ फनल कहते हैं, और निचला ये ट्यूबिकल पोर्शन इज नोन एज स्टेम ऑफ फनल। अब इतनी बड़ी फनल यूज करें कि जब आप फिल्टर पेपर इसके अंदर डालें तो फिल्टर पेपर के सर्कमफेरेंस से ऊपर 1 या 2 सेंटीमीटर फनल बच जानी चाहिए। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट एहतियात इसमें फिल्ट्रेशन में करनी है कि फिल्ट्रेशन करते वक्त द टिप ऑफ स्टेम ऑफ फनल शुड टच द साइड ऑफ बीकर। ये स्टेम की टिप को बीकर के साथ टच करना चाहिए ताकि स्प्लैशिंग ना हो।
अगर ये टच कर रही होगी तो लिक्विड इस बीकर की वॉल्स के साथ साथ फ्लो करेगा, स्प्लैशिंग नहीं होगी। यानी यहाँ स्टेम ऑफ फनल या टिप ऑफ स्टेम ऑफ फनल, टिप ऑफ स्टेम ऑफ फनल शुड टच द साइड ऑफ बीकर, इसको बीकर की साइड से टच करना चाहिए टू अवॉइड स्प्लैशिंग, ताकि स्प्लैशिंग क्रिएट ना हो, छींटे ना उड़े, लिक्विड ज़ाय ना हो। और अगर आपने ये फिल्टर पेपर की सिलेक्शन दुरुस्त की है तो दिस स्टेम ऑफ फनल शुड रिमेन फुल ऑफ लिक्विड एज लॉन्ग एज लिक्विड रिमेन इन इट्स कोनिकल पोर्शन। जब तक लिक्विड इस कोनिकल पोर्शन में है और इसमें से मुसलसल फ्लो कर रहा है तो इट इज द स्मूथ फिल्ट्रेशन प्रोसेस, इसमें टाइम कम लगेगा। अगर आपने पेपर की सिलेक्शन सही नहीं की तो आप यूं ही लिक्विड यहाँ डालेंगे, ये कोनिकल पोर्शन लिक्विड से फिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ स्टेम में से एक एक ड्रॉप गिर रहा होगा, तो दैट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत प्रोसेस स्लो हो जाएगा। उसकी वजह होगी कि आपने पेपर सही सेलेक्ट नहीं किया। अगर आपने पेपर सही सेलेक्ट किया है तो फिर जब तक यहाँ लिक्विड कोनिकल पोर्शन में होगा, इस स्टेम में से मुसलसल फ्लो करेगा, स्टेम शुड रिमेन फुल ऑफ लिक्विड। अब हमने फनल सेट कर ली, असेंबली सेट कर ली, पेपर हमने सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट यहाँ फिल्टर पेपर फोल्ड करके डालना है। अब फोल्डिंग कैसे करनी है? फोल्डिंग इज इंपॉर्टेंट। फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर यूज फॉर फिल्ट्रेशन पर्पज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर्स को दो तरह से फोल्ड करते हैं। नंबर एक, कोन शेप्ड फिल्टर पेपर। कोन शेप्ड फिल्टर पेपर हासिल करने के लिए ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर इज फोल्डेड 2 टाइम्स। आम फिल्टर पेपर को 2 दफ़ा फोल्ड करते हैं टू ऑब्टेन द कोन शेप फिल्टर पेपर। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस पेपर को फिल्टर पेपर कंसीडर कर लें, इट इज़ नॉट फिल्टर पेपर, लेकिन जस्ट आपको कोन शेप फिल्टर पेपर फोल्डिंग समझाने के लिए हमें इसका सहारा ले रहा हूँ। अगर इसको आप फिल्टर पेपर कंसीडर कर लें तो कोन शेप फिल्टर पेपर हासिल करने के लिए दिस पेपर शुड बी फोल्डेड 2 टाइम्स। इसको 2 दफ़ा फोल्ड करना है। कैसे फोल्ड करना है? फर्स्ट फोल्ड शुड बी अलोंग डायमीटर, पहली दफ़ा अलोंग डायमीटर फोल्ड करेंगे। फिर सेकंड फोल्ड शुड बी सच दैट एजेस क्वाइट मैच, इस एज को इस एज से मिला दें। तो इस तरह नाउ दिस पेपर हैज 3 सेक्शन। एक ये वाला सेक्शन, यहाँ सिर्फ एक तह नज़र आ रही, एक फोल्ड नज़र आ रहा है। एक ये वाला सेक्शन, यहाँ 2 फोल्ड नज़र आ रहा है, 2 तह नज़र आ रही हैं। और एक ये वाला सेक्शन, यहाँ 4 फोल्ड नज़र आ रहे हैं। और दिस इज द लार्जर सेक्शन ऑफ द पेपर। नाउ दिस पेपर शुड बी ओपन थ्रू दिस लार्जर सेक्शन। इस लार्जर सेक्शन के थ्रू इस तरह ओपन करना है कि 1 फोल्ड शुड बी अलोंग 1 साइड एंड 3 फोल्ड शुड बी अलोंग अदर साइड। तो इस तरह ओपन करेंगे तो कोन शेप्ड फिल्टर पेपर इज ऑब्टेन्ड। इस तरह कोन शेप्ड फिल्टर पेपर बन जाएगा। देन दिस कोन शेप्ड फिल्टर पेपर इज इंसर्टेड इनटू 60 डिग्री फनल। इसका एपिक्स एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। इस एज और इस एज के दरमियान जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। और ये फनल इज आल्सो नोन एज 60 डिग्री। अब ये फिल्टर पेपर इसमें इंसर्ट करेंगे तो ये टाइटली फिट हो जाएगा। अब फिल्टर पेपर इसमें डालने के बाद इसको मॉइस्ट करके प्रेस करते हैं ताकि ये फिल्टर पेपर इसकी दीवार से अटैच हो जाए, फिक्स हो जाए। अगर ये फिल्टर पेपर इसके साथ स्ट्रांगली फिट नहीं होगा तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन स्लो हो जाएगा। जितना ये टाइटली फिट होगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा रैपिड होगा। लेकिन ये कोन शेप फिल्टर पेपर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज स्लो। उसकी वजह यहाँ एक साइड पे 3 तह हैं, एक साइड पे 1 तह है, तो इन 3 तहों में से लिक्विड आसानी से फ्लो नहीं कर सकता। इससे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग
fluted filter paper. Second type of filter paper is fluted filter paper. Fluted filter paper हासिल करने के लिए this ordinary filter paper is folded many times. इसको इतने दफ़ा फोल्ड करें कि a fan like arrangement is obtained. In a fluted filter paper is a filter paper having a fan like arrangement with alternate elevations and depressions is called fluted filter paper. तो फ्लूटेड फिल्टर पेपर हासिल करने के लिए दिस ऑर्डिनरी पेपर इज फोल्डेड मैनी टाइम्स. इसी पेपर को बहुत ज़्यादा दफ़ा फोल्ड करते हैं. फॉर एग्जांपल इसी पेपर को अगर अगेन फिल्टर पेपर कंसीडर कर लें तो फ्लूटेड फिल्टर पेपर हासिल करने के लिए दिस पेपर इज फोल्डेड मैनी टाइम्स. अब फोल्ड कैसे करना है कि फर्स्ट फोल्ड शुड बी अलॉन्ग डायमीटर. पहला फोल्ड अलॉन्ग डायमीटर फोल्ड करेंगे तो इसकी शेप इस तरह हो जाएगी. ये फर्स्ट फोल्ड शुड बी अलॉन्ग डायमीटर, तो ये इस तरह का पेपर बन जाएगा. अब सेकंड फोल्ड उसी तरह के इस एज और इस एज को आपस में मिला दें तो इस तरह दरमियान में ये एक और फोल्ड आ जाएगा. अब इसकी शेप इस तरह हो जाएगी. ये दरमियान में एक फोल्ड बढ़ गया. अब इसी तरह अब इसको फोल्ड करते जाना है मैनी टाइम्स. इस एज और इस एज को आपस में मिला लें. इन दोनों एज को मिलाएंगे तो अब दो फोल्ड और बढ़ जाएंगे. अब देखें पहले दरमियान में एक फोल्ड था तो अब एक फोल्ड इस साइड पे बढ़ गया, एक इस साइड पे, तो टू फोल्ड्स और इंक्रीज हो गए. इसी तरह इसको जितना पॉसिबल हो फोल्ड करते जाएं और हर दफ़ा फोल्ड ऐसे करना है कि इस एज और इस एज को आपस में मिलाना है. इन दोनों एज को आपस में मिला लें, फिर फोल्ड बढ़ जाएंगे, फिर इस एज और इस एज को आपस में मिला लें. तो जितना पॉसिबल हो इसको फोल्ड करते जाएं. अब मैनी टाइम्स फोल्ड करने के बाद देन आप बहुत ज़्यादा दफ़ा जब फोल्ड कर चुके होंगे तो देयर आर मैनी फोल्ड्स, बहुत सारे फोल्ड नज़र आएंगे. यानी इसकी शेप आप इस तरह हो जाएगी. देयर आर मैनी फोल्ड्स. ये इस तरह का फिल्टर पेपर अब नज़र आएगा. देन दिस पेपर इज ओपन थ्रू लार्जर सेक्शन. फिर इसको इस लार्जर सेक्शन के थ्रू ओपन करना है. तो इस तरह ओपन करेंगे तो आप फ्लूटेड फिल्टर पेपर इज ऑब्टेन्ड. अ फैन लाइक अरेंजमेंट विद अल्टरनेट एलिवेशन एंड डिप्रेशन इज ऑब्टेन्ड. दिस पेपर इज नोन एज फ्लूटेड फिल्टर पेपर. यानी अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आप इसकी शेप इस तरह होगी. ये फ्लूटेड फिल्टर पेपर हैविंग फैन लाइक अरेंजमेंट with alternate elevation and depression. This type of paper is known as fluted filter paper. इसमें many alternative elevation और depression की वजह से इसका surface area बढ़ गया है. surface area बढ़ जाने से ज़्यादा liquid इसमें से flow कर सकेगा, rate of filtration बढ़ जाता है. तो इस तरह कोन शेप फिल्टर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन स्लाइटली स्लो होगा. रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज करने के लिए वी हैव टू यूज फ्लूटेड फिल्टर पेपर. इससे भी आसान मेथड है फिल्ट्रेशन का बाय यूजिंग फिल्टर क्रूसिबल्स. सेकेंड टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन इज फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर क्रूसिबल्स. यहाँ भी दो तरह के क्रूसिबल्स इस्तेमाल करते हैं. फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर क्रूसिबल्स, उसमें फर्स्ट टाइप इज गूज क्रूसिबल. गूज क्रूसिबल इज मेड ऑफ पोर्सलीन. ये पोर्सलीन का बना हुआ है. केमिकली पोर्सलीन इज एल्यूमिनियम सिलिकेट. इट इज एल्यूमिनियम
सिलिकेट, इट हैज परफोरेटेड बॉटम, इसके बॉटम में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। दिस बॉटम इज कवर्ड बाय फिल्टर पेपर विच इज कवर्ड बाय फिल्टर पेपर कट टू इट्स साइज, इसके बॉटम के साइज के पेपर से इसके बॉटम को कवर करते हैं। इन अ सिंपल गूज क्रूसिबल is which is made up of porcelain, it has perforated bottom, इसके बॉटम में छोटे छोटे पोर्स हैं। दिस बॉटम इज कवर्ड बाय फिल्टर पेपर कट टू इट्स साइज। अब यहाँ भी पहले हमें फिल्टर पेपर सेलेक्ट करना होगा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट या सॉलिड पार्टिकल, फिर इसके साइज का पेपर काट के इसको कवर करना है। अब ऐसा ना हो कि फिल्टर पेपर का साइज इस बॉटम के साइज से छोटा नहीं होना चाहिए, अगर छोटा होगा तो पोर्स ओपन होंगे, फिल्ट्रेशन नहीं हो सकेगी, सॉलिड पार्टिकल नीचे चले जाएंगे। और ऐसा भी ना हो कि फिल्टर पेपर का साइज अगर इसके बॉटम के साइज से बड़ा है तो फिल्टर पेपर इसकी वॉल्स के साथ फोल्ड हो जाएगा, फिर पेपर और इसकी वॉल्स के दरमियान से सॉलिड पार्टिकल नीचे चले जाएंगे, फिल्ट्रेशन नहीं होगी। इसे फिल्टर पेपर एग्जैक्ट इसके बॉटम के साइज का होना चाहिए। और मजीद रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग सक्शन फिल्टरिंग ऑपरेटर्स। सक्शन फिल्टरिंग ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ अ कोनिकल फ्लास्क which is fitted with vacuum pump. ये conical flask which is fitted with vacuum pump. वैक्यूम पंप यूज करने से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। वैक्यूम पंप इज यूज टू रिमूव एयर फ्रॉम द फ्लास्क। जब फ्लास्क में से एयर रिमूव होगी, हवा का दबाव फ्लास्क के अंदर कम होगा, तो एयर आउटर एटमॉस्फेयर से तेजी से फ्लास्क के अंदर आएगी और इसके अंदर आने का रास्ता एक ही है, थ्रू द पोर्स ऑफ पेपर। तेजी से हवा अंदर आएगी, पोर्स ओपन होंगे, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा। अब इस मेथड से तमाम लिक्विड को, तमाम सॉल्यूशंस में से सॉलिड पार्टिकल्स को अलहदा कर सकते हैं विच कैन नॉट रिएक्ट विद पेपर। लेकिन कुछ लिक्विड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या पोटाशियम परमैंगनेट है, दीज लिक्विड कैन रिएक्ट विद पेपर, या सल्फ्यूरिक एसिड है, ये फिल्टर पेपर से रिएक्ट कर जाते हैं। तो अगर फिल्टर पेपर रख के इन लिक्विड को फिल्टर करेंगे तो ये फिल्टर पेपर को डिजॉल्व कर लेंगे, पोर्स ओपन हो जाएंगे और फिल्ट्रेशन नहीं होगी। फिर ऐसे लिक्विड या सॉल्यूशन की फिल्ट्रेशन के लिए वी यूज द शीट ऑफ एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस की शीट यूज करते हैं। एस्बेस्टॉस इज कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट। इट इज द केमिकली कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट। इसकी शीट इस्तेमाल करने से ऐसे लिक्विड्स को भी फिल्टर किया जा सकता है। और इस गूज क्रूसिबल से भी ज्यादा इजी मेथड है बाय यूजिंग सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल इज मेड ऑफ ग्लास। ये ग्लास का बना होता है, इसमें पोरस डिस्क, पोरस ग्लास डिस्क इज सील्ड इन इट। इसमें इसका बॉटम परफोरेटेड नहीं होता, इसके बॉटम में एक डिस्क, पोरस डिस्क सील्ड होती है जो फिल्टर मीडिया के तौर पे काम करती है। ये इस तरह गूज क्रूसिबल कैन बी सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल विच इज मेड अप ऑफ ग्लास इज शोन एज, या इसके बॉटम में परफोरेटेड ग्लास डिस्क इज सील्ड। यहां डायरेक्ट जिस लिक्विड में से सॉलिड पार्टिकल्स अलहदा करना हो वो लिक्विड डायरेक्ट इस क्रूसिबल में डालेंगे, सॉलिड पार्टिकल विल रिमेन ऑन द पोरस डिस्क, लिक्विड इसमें से गुजर जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा इजी मेथड है फिल्ट्रेशन का,
तो इसमें देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी प्रिपरेशन। वहाँ उन दोनों प्रोसेस में फ़िल्टर पेपर यूज़ करें या गोज क्रूसिबल यूज़ करें, वहाँ हमें फ़िल्टर पेपर सेलेक्ट करना है, उसका साइज़ चेक करना है, फिर उसको फोल्ड करके रखते हैं, फिर हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। सिंटेड ग्लास क्रूसिबल में इस किस्म की किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिक्विड इसमें डाल के फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये वाला मेथड सिंटेड ग्लास क्रूसिबल की मदद से फिल्ट्रेशन सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रीवियस टू मेथड्स। तो ये फिल्ट्रेशन टेक्निक्स के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से कि हमें किस तरह फ़िल्टर करना है लेबॉर्ट्री में, इसकी प्रैक्टिस आप लेबॉर्ट्री में जाके करेंगे। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए। दिस फिल्ट्रेशन ये ध्यान में रखना है, इट इज़ द टेक्निक ऑफ सेपरेशन। और किस तरह की सेपरेशन? इट इज़ यूज टू सेपरेट द इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड या सोल्यूशन।